श्री कृष्ण। हम आज की क्लास कृष्ण भगवान जी को समर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान जी। और हमारी गलतियों को माफ कर रहे हैं। हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम या भागवत महापुराण या भागवत कथा। तो भी हम कर रहे हैं महात्म्य, जो कृष्ण भगवान जी खुद अपने मुख से ब्रह्मा जी को कहे थे। अभी हो रहा है श्लोका 19। सरोज भाभी आप पढ़ेंगे 19? हाँ जी। दिख रहा? हाँ हाँ। न शृण्वन्ति न हृष्यन्ति श्रीमद्भागवतं परम। सत्यं सत्यं हि लोके स तेषां स्वामी सदा यमः। एक सेकंड, इसको उल्टा कर देते हैं। हम्म। हम्म, देखो लोकेश, जो इस परम उत्तम भागवत को न तो सुनते हैं और न सुनकर प्रसन्न ही हो, उन्हीं के स्वामी सदा यमराज ही है। वो सदा यमराज के ही बस में रहते हैं। यह मैं सत्य कह रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि जो भागवत ना सुनते हैं ना उससे सुनकर प्रश्न होते हैं, मतलब जिनको नहीं पसंद है ना। प्रश्न होना मतलब जिनको अच्छा नहीं लगता, जिनको आनंद नहीं आता, जो मजा नहीं आता, जिनमें जैसे सब में जिज्ञासा थी ना कि हमको भागवतम करना है, हमको भागवत पढ़नी है। सब में बड़ी जिज्ञासा थी। पर भगवान जी उनकी बात कर रहे हैं जिनके अंदर कोई जिज्ञासा नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई उनमें थोड़ी भी चाह भी नहीं। तो भगवान जी कह रहे हैं कि तो फिर वो तो हमेशा यमराज जी के साथ ही रहेंगे। यमराज जी ही उनके भगवान है, स्वामी है। मतलब उनका मरण और है ना, जीवन और मरण का खेल चलता ही रहेगा, है ना। मतलब उनका मोक्ष नहीं होगा, उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। और भगवान जी कह रहे हैं ये सत्य है। तो खुद कृष्ण भगवान अपने मुख से कह रहे हैं कि ये सत्य वचन है और इसको कोई नहीं बदल सकता। सत्य है मतलब ये तो निश्चय ही है, इसको कोई बदल नहीं सकता। तो बस कृष्ण देखिए, फिर से कृष्ण भगवान जी ने कहा कि जो भागवत नहीं पढ़ते, जिनको कोई रुचि नहीं है, बेसिकली जो निंदा करते हैं, है ना, बहुत जन होते हैं ऐसे जिनको नहीं है विश्वास, तो उनके तो यमराज ही स्वामी है। इन शॉर्ट उनको बार बार इस धरती पे आना पड़ेगा। चलिए अभी अगला श्लोक 20। बीना भाभी आप करेंगे? हाँ दीदी। न गच्छति यदामर्त्यः श्रोतुं भागवतं सुत एकादश्यां विशेषेण नास्ति पापरतस्ततः। पुत्र, जो मनुष्य दाही विशेषतः एकादशी को भगवत सुनने नहीं जाता, उस उससे बढ़कर पापी कोई नहीं है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है कि एकादशी को भागवत पढ़नी चाहिए, भगवत गीता पढ़नी चाहिए। तो हमें तो धन्यवाद कहना चाहिए कृष्ण भगवान जी का। वो खुद ही अपने आप हमें एकादशी पे भागवत भगवत गीता का पाठ करा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है कृष्ण भगवान। तो देखिए कृष्ण भगवान ने अभी हमें ज्ञान दिया, पर वो पहले से ही हमसे करवा रहे है ना। हमसे पहले से ही एकादशी पे भगवत गीता पढ़वा रहे हैं, सुनवा रहे हैं। और हम सब साथ में मिलके करते हैं। साथ में मिलके करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एक अकेला किया और एक दो जन भी, चलो 4 जन 10 जन, तो उतनी बार काउंटिंग हो जाती है ना, उतनी बार काउंटिंग होती है।
तो इसलिए धन्यवाद है कृष्ण भगवान। और इसलिए कहते हैं ना, कृष्ण भगवान ने कही है कि जो मेरा भक्त है और जिसको सिर्फ कृष्ण चाहिए, उसको ज्ञान की जरूरत नहीं। उसको कृष्ण भगवान खुद अपने आप ही सब कुछ करवा ले, जो कृष्ण भगवान को उस भक्त से करवानी है कि नहीं। ये तो साक्षात अभी हमको लाइव एग्जाम्पल मिल गया। हम तो अभी जाने कि एकादशी पे भागवत पढ़नी चाहिए, तो भागवत भगवत गीता सब एक ही है। और हम तो कई महीनों से पढ़ रहे हैं भगवत गीता एकादशी पे। धन्यवाद है कृष्ण भगवान जी का, ऐसी ही हम पे कृपा हमेशा बनाए रखें। तो भगवान जी बोल रहे हैं जो नहीं पढ़ते हैं वो पाप के अधिकारी हो जाते हैं, है ना, क्योंकि वो नहीं पढ़ रहे हैं और वो पापी कहलाए। जैसे अब किसी को पता है और फिर भी ना पढ़े, तो गलत बात हुई ना। कोशिश तो करनी चाहिए, अब ना हो तो अलग बात है, पर कोई होते हैं ना जो कोशिश भी नहीं करते हैं, बल्कि वो निंदा करते हैं। कृष्ण भगवान उन लोगों के बारे में बोल रहे हैं जो निंदा करते हैं, हंसी उड़ाते हैं और कहते हैं ना, आए बड़े ज्ञानी तुम। आप सबको भी सुनने को मिला होगा किसी न किसी से कि हाँ तुम तो बड़े ज्ञानी हो गए, भगवत गीता पढ़ के समझ के और आ रहे हो, बड़ा ज्ञान दे रहे हो। तो कृष्ण भगवान जी उन लोगों के बारे में बोल रहे हैं कि वो पापी है। क्योंकि किसी का भी मजाक क्यों उड़ा, कैसे उड़ा सकते हो आप वही तो वो तमोगुना वाले हो गए जो खुद को बड़े ज्ञानी समझते हैं और बाकी सब उनके लिए कोई कुछ नहीं कहलाते हैं। तो बड़ा ही सिंपल सा है, और हमें धन्यवाद कहना चाहिए कि भगवान जी हमसे सब कुछ खुद ही करवा रहे हैं। धन्यवाद कृष्ण भगवान, हम पे हमेशा कृपा ऐसी बनाए रखें। रंजिता भाभी आप पढ़ेंगे? रंजिता भाभी, ठीक है, सरोज भाभी आप पढ़ लो। सर्व नहीं, श्लोकम वाला सर्वश्रमा। है भाभी, हाँ? श्लोकम 21। ये श्लोकम। श्लोकं भगवतं चापि लोकार्थं पादमेव वा लिखितं तिष्ठन्ते यस्य गृहे तस्य वसाम्यहम्। जिसी के घर में एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक ही चरण लिखा रहता है, उसी के घर में मैं निवास करता हूँ। हम्म। तो यहाँ पे भगवान जी बोल रहे हैं चाहे आधा भी श्लोक हो, वहां पे भगवान का निवास होता है। मतलब कृष्ण भगवान जी खुद वहां आके वास करते हैं। तो जहाँ कृष्ण भगवान वास करते हैं तो वहाँ पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव हो रहा है। वहां से नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है ना। भगवान मतलब क्या है, जिनको भगवान पे विश्वास नहीं है, वो उनके लिए है कि ये पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव वाइब्स है, आपकी तरफ सब कुछ अच्छा ही अच्छा है ना, गुड एनर्जी है। जो आजकल नए नए टर्म्स, नए नए तरीके से बोला जाता है ना। अब क्या करें, जिनको भगवान शब्द से बड़ा नफरत होता है उनके लिए है ये। तो वैसे तो वही है, क्योंकि देखिए अब ये 40 मिनट जो हम यहाँ बैठे हैं, हम ना किसी की बुराई कर रहे हैं, ना किसी के लिए कुछ बुरा सोच रहे हैं, ना किसी की तरफ कोई नफरत, ना कोई झगड़े हो रहे हैं, ना तू मेरे हो रहे हैं। तो इसलिए भगवान जी बोल रहे हैं कि जहाँ ये आधा भी श्लोका होता है वहां कृष्ण भगवान खुद आके वास कर ले, है ना। तो वहां पे पॉजिटिविटी बहुत होती है, भर भर के होती है। तो बस यही समझा रहे हैं कृष्ण भगवान फायदे की भागवत क्यों पढ़नी चाहिए और उसके पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं और मिलेंगे। चलिए बीना भाभी आप पढ़ लीजिए श्लोका 22। हाँ दीदी। सर्वाश्रमाभिगमनं सर्वतीर्थावगामहम् न तथा पावनं नृणाम् श्रीमद्भागवतम यथा। मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा या संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा पवित्र कारक नहीं है जैसा श्रीमद् भागवत है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि आप जो सारे संपूर्ण तीर्थ हो आइए, सारे
है ना, पवित्र नदियों में नहा आइए, पर भागवत पढ़ना उनसे भी उत्तम है। जितना पुण्य आपको सारे तीर्थ स्थान जाके सारी नदियों में नहा के मिलेगा, उससे भी कहीं ज्यादा पुण्य आपको भागवत कथा करके मिलेगा। वो कर रहे हैं कृष्ण भगवान जी यहाँ पर। भागवत सुनने का इतना महात्म्यमय है ना, इतनी उच्च कोटि की भागवत कथा है, और उसको पढ़ने का सुनने का इतना ज्यादा पुण्य मिलता है। तो देखिए, कहीं जाना नहीं, कुछ कहीं खर्चा नहीं करना। नहीं तो तीर्थ जाना मतलब बहुत बड़ा वो होता है ना कि हाँ, तो अपनी स्थान से दूसरे जगह जाओ, आने जाने का खर्चा, फिर उतना समय भी लगना, बहुत बड़ी बात होती है। कहीं पे निकलना मतलब 100 बार सोचना पड़ता है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोलते हैं आप अपने घर पे बैठे बैठे ही पुण्य कमा सकते हैं। धन्यवाद है कृष्ण भगवान जी का, हमसे तो इतनी इजीली आसानी से पुण्य हमको दे रहे हैं कि हमें कोई तीर्थ स्थान नहीं जाना है, कोई नदियों में नहीं डुबकी लगानी है। बस यहीं बैठे बैठे कृष्ण भगवान हमको इतना सौभाग्य दे रहे हैं कि उन सब से बढ़ के हमको पुण्य मिल रहा है। धन्यवाद है कृष्ण भगवान, हमारी गलतियों को माफ करें। क्या करें, मनुष्य है, कुछ ना कुछ तो कर ही बैठते हैं। तो बस उस विश्वास, उस प्रेम से हमें भागवत सुननी है, हमें ये क्लास करनी है, भगवत गीता करनी है कि इतना इतने सारे फायदे होने वाले और इतना सारा पुण्य मिलने वाला है। सरोज भाभी। यत्र यत्र चतुर्बत श्रीमद्भागवतं वदेत् गच्छामि तत्र तत्राहं गोर्था गोर गोर्यर्थ सूत दत्त सना सला हाँ ये तो। सूत बस चला। हम्म। चतुर्मुख, जहाँ जहाँ भगवत की कथा होती है वहां वहां मैं उसी प्रकार जाता हूँ, जैसे पुत्र वत्सल गो अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी एक उदाहरण दे रहे हैं। और एक लाइन रह गया क्या? नहीं नहीं, बराबर इतना ही है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे एक माता अपने बछड़े के पीछे पीछे रहती है ना। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने गौ माता के बारे में बताया कि कैसे एक है ना गौ माता अपने बछड़े के पीछे पीछे घूमती है, जहां जहां बछड़ा जाता है वहां वहां माता चली जाती है। तो ये हर एक जीव के ऊपर लागू होता है। हम मनुष्य के भी साथ ऐसे ही होता है, एक माँ अपने बच्चे के पीछे पीछे ही रहती है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो यहाँ वहां घूमते रहते हैं, हम उनको पीछे रहते हैं ना कि। तो वैसे ही जहां जहां भगवत कथा होती है, कहीं भी हो जाए, इस धरती में किसी भी कॉर्नर में हो जाए, कृष्ण भगवान जी वहां पहुंच ही जाते हैं। तो भगवान है, वो तो कितने ही अवतार ले ले। तो वो यही है, कृष्ण भगवान जी अभी हमारे पास भी है, वो भी बैठे हैं हमारे साथ और सुन रहे हैं। धन्यवाद है कृष्ण भगवान का। तो ये भी याद रखना। तो देखिए, सारे पॉइंट्स है ना कृष्ण भगवान जी फिर से बोल रहे हैं। पहले भी उन्होंने कही थी, अभी भी कह रहे हैं। तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए वो बोल रहे हैं ताकि हम याद रखें और उसी भाव के साथ बैठे, विश्वास के साथ कि कृष्ण भगवान हमारे साथ है, सारी देवी देवताओं के साथ, सारे उनके परम भक्त के साथ यहाँ हमारे साथ है, और वो भी सुन रहे हैं और हम भी सुन रहे हैं। बीना भाभी, आपका टर्न। हाँ। मत्कथावाचकं नित्यं मत्कथा श्रवणे रतं मत्कथा प्रीतमनसं नाहं त्यक्ष्यामि तं नरम। जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है, तथा जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता। धन्यवाद कृष्ण भगवान। वही तो हम चाहते हैं कि कभी भी कृष्ण भगवान जी हमारा त्याग ना करे, कभी हमारा साथ ना छोड़े। और यहाँ पे तो खुद कृष्ण भगवान ने कह दिया अपने मुख से कि वो कभी साथ छोड़ते ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद है कृष्ण भगवान जी का।
हम पे ऐसी आशीर्वाद दे कि हम उनकी कथा करते चले जाएं, करते ही रहे, और वो हमेशा हमारे साथ रहे। तो बस ऐसे ही कृष्ण कृष्ण करिएगा, भगवत गीता भी पढ़िएगा, हम भागवतम भी पढ़ेंगे, और कृष्ण भगवान जी कभी हमें छोड़ के नहीं जाएंगे। बस यही बोल रहे हैं कृष्ण भगवान इस श्लोका में। चलिए अगला करते हैं, आज हो जाएगा पूरा ये महात्म्यम। बस थोड़े से और ही श्लोक बचे हैं। सरोज बाबू। 26 ना? 25 श्रीमद् भागवतम। 25। अच्छा। श्रीमद् भागवतम पुण्यम दस दृष्टो वा नेतिष्ठते हि यः संवत्सरं नित्यस्य पुण्यम विलयम याति पुत्र। जो परम पुण्यमय श्रीमद् भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता, उसी का 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि कितना इम्पोर्टेंट है भागवतम। कि मतलब ये जो हम अभी कर रहे हैं भागवतम, ये भागवत पुराण, वो भगवान के बराबर है ना। भगवान का क्या होता है, हम अगर कहीं जा भी रहे, कोई मंदिर दिखता है, तो हम अपने आप हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं ना, झुकते हैं, हमारा सर झुकता है। तो बस वही कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि जब कभी आप भागवत भागवत बुक पर देखते हो कहीं पे, और आप उसको प्रणाम नहीं किए, तो आपका 1 साल का पुण्य मिट जाता है आपके खाते से। हमारा खाता जो है कृष्ण भगवान जी के पास, उसमें लिखा है, तो उसमें से कृष्ण भगवान जी 1 साल का पुण्य मिटा देते हैं। तो इसलिए बार बार हमें प्रणाम करना चाहिए, झुकना चाहिए, है कि नहीं। भगवत गीता में भी कृष्ण भगवान जी ने आखिरी में कहा था, याद है ना। सबसे इजी तरीका, कृष्ण भगवान को आप बार बार प्रणाम करते जाइए, उनको धन्यवाद कहते जाइए, माफी मांगते जाइए, सर झुकाते जाइए, बस वो हो गई आपकी पाठ पूजा। सब दान पुण्य सब कुछ उसी में हो गया, भगवान उसी में खुश है। वही चीज फिर से कृष्ण भगवान जी इसमें भी कह रहे हैं कि जो नहीं करते हैं उनका क्या होता है, उनके खाते से पुण्य खत्म होता चला जाता है। वो कुछ ना, मनुष्य है तो कोई ना कभी अच्छे कार्य भी कर लेते हैं, कभी बुरे कार्य भी हो जाते हैं, तो वो अच्छे कार्य मिटते चले जाते हैं जब हम नहीं प्रणाम करते हैं। और जब हम बार बार प्रणाम करते हैं, तो हमारे बुरे कर्म मिटते चले जाते हैं, है कि नहीं। तो बार बार इसलिए जब भी याद आए कृष्ण भगवान जी को प्रणाम करिए, धन्यवाद बोलिए, और माफी मांगिए, कृष्ण भगवान माफ करें। तो ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा। और ये चीज बार बार आएगी अभी भागवतम में। कृष्ण भगवान जी हमको एकदम ट्रैक पे रखेंगे, कहीं यहाँ से वहां ना हिल जाओ, कहीं भूल ना जाओ। चलिए, आभा भाभी श्री कृष्ण, आप पढ़ेंगे आभा भाभी। हाँ, जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण, 26वां श्लोक है। हाँ, थोड़ा स्क्रीन बड़ा, एक मिनट। करूँ बड़ा? श्रीमद् भागवतम नहीं, कर लिया मैंने। ठीक है। श्रीमद् भागवतम दृष्ट्वा प्रत्युत्थान विवादने सम्मान्येत तं दृष्ट्वा भवेत् प्रीतिर्ममातुला। जो श्रीमद् भागवत पुराण को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने आदि के द्वारा उसका सम्मान करता है, उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद मिलता है। तो अब यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि जो प्रणाम करते हैं श्रीमद् भागवतम को, भगवत गीता को, तो उस मनुष्य से कृष्ण भगवान जी बड़े खुश होते हैं, उनपे बड़े प्रेम आता है कृष्ण भगवान जी को। तो बड़ा स्वाभाविक है ना ये। अभी कोई सोचिए, आप कहीं पे जा रहे हैं, है ना, आपके सामने से आपका कोई दोस्त या आपका पहचान का कोई आता है, अगर वो आपको बिना देखे चला जाए, मुस्कुराए भी नहीं, कुछ नहीं, मतलब ऐसे जाए कि अनजान है, आपको अच्छा लगे? नहीं लगेगा ना अच्छा। और वही आपको मुस्कुरा भी दे, बस कि आज मैं जल्दी में हूँ, फिर बात करेंगे, ठीक है, आपने भी मुस्कुरा दिया, आपको भी अच्छा लगा।
बस कृष्ण भगवान भी तो यही समझा रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं कि जब मुझे देख लो तो भगवान जी भागवतम में भी बसे। इसके लिए वो बोल रहे हैं कि जब भागवतम या भागवतम आपके पास हो, महापुराण आपके पास हो, आप देख लो तो एक प्रणाम कर लो बस। मतलब प्रणाम करना हाय हेलो करने जैसा होता है ना। तो वही तो कह रहे हैं, बड़ी सरल सी चीज है कि जो करते हैं बहुत स्वाभाविक है, कृष्ण भगवान भी उनको रिटर्न में स्माइल ही देते हैं, है ना। एक आशीर्वाद ही मिलता है, हमारे खाते में एक अच्छा गुड पॉइंट आ जाता है कि हाँ इसने मुझे देख के प्रणाम किया, तो एक साल का पुण्य ऐड हो जाता है, एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो फायदे में ही है ना हम तो मनुष्य तो इसलिए बार बार कृष्ण भगवान जी को प्रणाम करते रहिए, धन्यवाद कहते रहिए और माफी मांगते रहिए। धन्यवाद जो भी मिला है उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और माफी जो कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है, जो मन को अच्छा नहीं लग रहा है, उसके लिए माफी मांगते जाइए, है ना। धन्यवाद है कृष्ण भगवान जी का। चलिए अभी अगला श्लोका बीना भाभी, कौन सा करना है? बीना भाभी। हाँ 28वां ना। हम्म। उत- उत्थाय नहीं नहीं भाभी प्रणमे, भाभी, ऊपर ऊपर वाला वाला। 27। दृष्ट्वा भागवतं दूरात् प्रक्रमेत् सम्मुखं यः पदे पदेष्वमेधस्य फलं प्राप्नोत्य संशयम्। जो श्रीमद् भागवत को दूसरे ही दूस, दूर दूर। दूर से ही देखकर उसके सम्मुख जाता है, वह एक एक पग पर अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अभी यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि और एक पुण्य मिला आपको, है ना, कि अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य। तो वो तो बहुत बड़ा यज्ञ है ना, राम जी ने वो यज्ञ करवाया था, कितने सालों तक चला, कितनी उसकी तैयारी चली। तो बस आपका एक पाँव रखना भी आपको उतना पुण्य मिलेगा, उतनी कोई तैयारी नहीं करनी, कुछ नहीं करनी। इसके लिए तो बोलते हैं ना, कलयुग में भगवान को पाना बहुत आसान है। तो ये भी तो हमारे सामने पूरा साक्षात उदाहरण ही है कि बस आप प्रणाम कर लीजिए, उसके प्रति प्रेम, कृष्ण भगवान के प्रति बस प्रेम दिखा लीजिए, और आपको इतने बड़े बड़े यज्ञ के आपको है ना पुण्य मिल जाएंगे, जिसकी कोई आपको कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं, कोई खर्चा नहीं। इसलिए बोलते हैं कलयुग में सिर्फ नाम से ही भगवान मिलते हैं। देखिए भगवान जी भी खुद ही बता रहे हैं कि सिर्फ सुन लो, समझ लो, बोल लो, उसी में मैं मिल जाऊंगा। मुझे सिर्फ प्रणाम कर लो, उसमें ही कृष्ण भगवान जी मिल जाएंगे। और क्या बोलेंगे वो कृष्ण भगवान, और क्या बोल सकते। तो हमें देखिए इसमें कितने सारे पुण्य का बताया कृष्ण भगवान ने, गौदान का बताया, तीर्थ का भी बता दिया, नदियों में नहाने का भी बता दिया, अभी बता रहे हैं अश्वमेध यज्ञ का भी पुण्य हमें मिल जाएगा। धन्यवाद है कृष्ण भगवान, सबको मिले। जो हमारे आजू बाजू जितने भी जीव है जिनके कानों में जा रहा है, उन सबको भी कृष्ण भगवान जी ये सारे पुण्य दे। हम तो धन्यवाद है कृष्ण भगवान का। अब अगला श्लोका 28। मेरे बना हाँ। 28 में। हाँ। उत्थाय प्राणमयेद् यो वे श्रीमद्भागवतं नरः धनपुत्रां तथा दारन् भक्तिं च प्रददाम्यहम्। जो मानव खड़ा होकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है, उसे मैं धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। तो अब और फायदे बता रहे कृष्ण भगवान। तो ये ऐसा हो गया ना जैसे कि ठीक है, एक बच्चे को हम कैसे लालच देते हैं ना कि तुम ये पढ़ाई कर लो, मैं तुमको ये भी दूंगी, वो भी दूंगी, अच्छे मार्क्स आएंगे तो और भी दे दूंगी। वैसे ही हमें भी कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि तुम पढ़ लो तो ये भी मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा,
है ना। तो इसमें तो कृष्ण भगवान सारे सुख के बारे में ही कह रहे हैं। अभी हमें स्त्री नहीं तो हमें पुरुष, पुरुष मतलब पति। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ये भी कह रहे हैं कि सांसारिक सुख भी आपको मिलेंगे। इसके पहले धार्मिक सुख के बारे में बात कर रहे थे कृष्ण भगवान जी, मोक्ष के बारे में बात कर रहे थे, कृष्ण प्राप्ति के बारे में बात कर रहे थे। अब बोल रहे कि सांसारिक सुख भी मिलेंगे तुम्हें, ऐसा नहीं कि सिर्फ कृष्ण भगवान मिलेंगे, है ना। तो ये शरीर है, तो इस शरीर में आपको ये सारे शरीर के लिए जो सुख चाहिए वो भी आपको उसकी भी प्राप्ति होगी। धन्यवाद है कृष्ण भगवान जी का। और ये सत्य भी है ना। कृष्ण भगवान खुद कह रहे हैं कि ये सत्य है, और ये सत्य है, हम सबने भी अनुभव किया है। मुश्किलें आती है पर ये विश्वास होता है और दिखता भी है ना, महसूस भी होता है कि हाँ कृष्ण भगवान है और वो बचा भी रहे हैं हर पल हर घड़ी। चलिए अभी आभा भाभी 29। महाराजोपचारेस्तु श्रीमद्भागवतं सुत शृण्वन्ते नरा भक्त्या तेषां वश्यो भवाम्यहम्। हे पुत्र, जो लोग महाराजोचित सामग्रियों से युक्त होकर भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, मैं उनके वशीभूत हो जाता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बात कर रहे हैं जो कथा बांचते हैं ना। तो हम तो जैसे अभी पूरी गीता भागवत पुराण पढ़ेंगे, तो जो एक हफ्ते का जो कथा बंचाते हैं उनके लिए कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि सारी सामग्रियों के साथ सारा अरेंजमेंट, सब कुछ अरेंजमेंट करके जब करते हैं तब कृष्ण भगवान जी उनके निमित्त हो जाते हैं, उनके साथ ही रहते हैं। तो हम तो कृष्ण भगवान की जी जो मर्जी है वो बोलते हैं कि आप एक एक श्लोका पढ़िए, एक एक शब्द को समझिए, तो हम वैसे कर रहे हैं जैसे कृष्ण भगवान की मर्जी। क्योंकि कभी भी याद रखिएगा, भागवत कथा कृष्ण भगवान की मर्जी से ही होती है। हमने जो भगवत गीता करी वो भी उनकी मर्जी से होती है। तो वो जैसा चाहते हैं वो वैसा करवाते हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, ना मैं कुछ कर रही हूँ ना आप कुछ कर रहे हैं। सब कृष्ण भगवान करवा रहे हैं, उनकी हुक्म से हो रहा है और उनको ऑफर कर दो, है ना। तो मन में कभी आए ना कि हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने तो कोई सामग्री इकट्ठा नहीं की, तो ये बात से अपने आप को तसल्ली देना, जो भी हो रहा है कृष्ण भगवान की मर्जी से हो रहा है। तो मन को विचलित मत करना, परेशान मत होना, इस बात का हमेशा विश्वास रखिएगा। बीना भाभी। ममोत्सवेषु सर्वेषु श्रीमद्भागवतं परम् ऋण्वन्ति ये नरा भक्त्या मम प्रीत्यै च सुरत वस्त्रालङ्करणैः पुष् पुष्पैर्धूपदीपोपहारकैः हम्म, वशीकृतो ह्ययं तश्च सत् सस्त्रिया सत्पतिर्यथा सुव्रत। जो लोग मेरे परसों से संबंध रखने वाले सभी उत्सवों में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्राभूषण, पुष्प, धूप और दीप आदि उपहार अर्पण करते हुए परम उत्तम श्रीमद् भागवत पुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं, वे मुझे उसी प्रकार अपने वश में कर लेते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपनी साधु स्वभाव वाले पति को वश में कर लेती है। स्कंद हाँ, पुराण। अरे पढ़ रहे हैं क्या? करूँ? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है, नहीं पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, पढ़िए स्कंद पुराण। भाभी पढ़ रहे हैं? हाँ हाँ, अब म्यूट करके पढ़ रहे थे। स्कंद पुराण विष्णु खंड मार्ग शेष महात्म्य हम्म, अध्याय 16। ये अध्याय 16 है क्या? हाँ वो कुछ नंबर है, वो तो कोई बात नहीं।
तो अब यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ये भी कह दे रहे हैं कि जो पाठ पूजा की जो सामग्री होती है, जैसे दिया, अगरबत्ती, प्रसाद, फूल और सब, वो भी, उसको भी कृष्ण भगवान जी बड़े प्रेम से, है ना, स्वीकारते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं स्वीकारते। क्योंकि ये क्यों कहा है कृष्ण भगवान ने? क्योंकि भगवान जी यही बोल रहे थे ना कि सिर्फ तुम प्रणाम कर लो, भोग दे दो, है ना, उसके तरफ चलो, तो भी आपको इतना पुण्य मिलेगा। तो जो ये सवाल भी आएंगे ना मनुष्य के अंदर, तो फिर क्या हम चढ़ावा ना चढ़ाएं, फूल ना दें, दिया ना चसाएं, अगरबत्ती ना करें, है ना? तो इसलिए कृष्ण भगवान ने इसका भी, है ना, चर्चा कर लिया कि इसे भी कृष्ण भगवान बड़े प्रेम से अपनाते हैं, और वो अपने भक्तों के निमित्त हो जाते हैं, है ना, अपने भक्तों से जुड़ जाते हैं। तो ये बोल रहे हैं कृष्ण भगवान की कैसे जब हम भगवान को पुकारते हैं तो वो दौड़े दौड़े आते हैं और वो हमारे साथ बंध जाते हैं। हमने उनके साथ एक बंधन बांध लिया। उनको इतना पुकारना है कि वो हमारे साथ पूरे बंध जाए, कभी छूट के ना जा सके। याद रखिएगा, इतनी बार कृष्ण को पुकारना है, बार बार। क्योंकि पुकारना बंद करेंगे ना तो छोड़ के जाने लगेंगे। वो बड़े चंचल है, नटखट है ना कृष्ण भगवान। तो इसलिए बार बार पुकारते रहना है कि वो बंधे रहे, हमको छोड़ के ना जा सके, उन्हें वश में करना है। तो हमने कर ली आज। धन्यवाद है कृष्ण भगवान जी का। महात्म्य हो गया। अभी नेक्स्ट हम करेंगे दूसरा महात्म्यम इसके। 12 महात्म्यम है ना। हाँ, हाँ भाभी। तो फिर हम कल कर, बाद में अगले क्लास में करेंगे। कल क्या है, सैटरडे? हाँ, प्रथमोध्याय श्रीमद् भागवत महात्म्यम। चलिए, बढ़िया है। धन्यवाद है कृष्ण भगवान जी का, बहुत बहुत धन्यवाद कि हम करे तो सही, चालू तो किए। देखते हैं कहाँ पे कब तक किधर पहुंचेंगे हम सब। तो बड़ा अच्छा है, इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट। हाँ जी। बोले एक महात्मा खत्म भी हो गया आज। हाँ, एक महात्म्य खत्म भी हो गया। इसमें तो धन्यवाद। 30 श्लोक है। हाँ, 30 श्लोक आते इसमें। फिर हाँ दूसरे महात्म्य में 80। हाँ, तभी अब 18,000 है तो मतलब कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा ना। हाँ, 70। बढ़िया है, धन्यवाद है कृष्ण भगवान का। तो इसमें बहुत हाँ सारे, है ना, इम्पोर्टेंट श्लोकास आएंगे। मतलब प्रार्थना आती है जहाँ पे ब्रह्मा जी प्रे करते हैं, अर्जुन जी प्रे करते हैं, कुंती मैया जो प्रे करती है। तो जब जब ऐसे मन करे वो सब आप कर सकते हैं। तो जब जब आएगा मैं आप सबको बताती जाऊंगी। तो बड़ा सुंदर भी है सब वो उल्लेख जो कृष्णा लिखा है वेद व्यास जी ने। इसलिए बढ़िया है। ये दूसरी भागवतम है। कहाँ गोरखपुर, कहाँ से बोले थे ये नाम गोरखपुर, इसकी? गीता प्रेस गोरखपुर। गोरखपुर बस। भागवतम बोलने से हो जाएगा? हाँ, गीता अच्छा गीता प्रेस गोरखपुर में हिंदी में एक ही भागवतम है बस। अच्छा। हम लोग तो ऑनलाइन ही मंगाए। हाँ तो मैं भी ऑनलाइन मंगा लूंगी। अभी मेरी ऐसे क्वेश्चन आंसर वाली नहीं है। इसमें तो एक एक जैसे श्लोका दिया हुआ है ना, वो मैं पढ़ी थी तो वो तो स्टोरी के जैसे है पूरी। अच्छा, स्टोरी के जैसे मतलब? हाँ वो पूरा लिखा हुआ है जैसे प्रहलाद जी का और नरसिंह भगवान का, जैसे मतलब एक 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 वैसे करके लिखा हुआ पूरा। अच्छा। हाँ पांडव वैसे ही लोग। रहता है, हाँ, एक ये तरफ तो, संस्कृत में रहता है, एक तरफ हिंदी में रहता है। ये ऐसे तो। ऐसे ही रहता है। ये नेट में है बोल के ऐसे एक के नीचे एक मीनिंग दिया हुआ है। हाँ किताब ये में तो तो इजी वैसे एक भी है। तरफ, हाँ हाँ ये तो किताब में जैसे एक कि हुआ तरफ। कि मतलब अपने लोग को फायदा नुकसान और मतलब क्या करने से क्या मिलेगा, मतलब ये सारा बताया हुआ इसमें। हाँ, वो उस महात्म्य में था भाभी। अभी तो देखिए ये सब, है ना, देखिए ये पंचमोध्याय यहाँ पे सूत जी बोल रहे हैं, है ना, शौनक जी से बता रहे हैं कि क्यों हाँ हाँ भागवतम ये सब पढ़ने। आएगा जैसे गौकर्ण से चालू होता है। हाँ, गोकर्णा से। हाँ गोकर्ण जैसे मतलब वो गाय कपिला मतलब जन्म लेते हैं। हाँ हाँ हाँ।
हाँ, तो वहां से चालू होता है ना वो। सही बात है। ये कौन सा महत्व, कौन सा नंबर है, कौन सा अध्याय है? ये तृतीय अध्याय है। नारद जी बोल रहे हैं तुम्हारा हुआ, तो ये ऐसे रहेगा। सीत जी, नारद जी, ठीक है हाँ, उसमें चालू तो जैसे करते हैं और क्या। कौन बोल रहा है, कौन सुन रहा है, जैसे वो सुनते हैं ना सुखदेव जी, और हम्म। वो बोलते हैं वैसे करके उसमें है। हम्म। वो दूसरा है, थोड़ा ये दूसरी है। हाँ ये अलग अलग लेखक, हाँ ये रहा प्रथम अध्याय, देवर्षि नारद की भक्ति। हाँ हमको ये करना है, अगले क्लास में यहाँ से चालू होगी। अच्छा, सच्चिदानंद स्वरूप। कृपाय। विश्व। चलो बढ़िया है, अभी हमारी लाइन कट जाएगी। धन्यवाद है कृष्ण भगवान का, धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद धन्यवाद आपका, धन्यवाद सभी जी, का। भगवान का धन्यवाद सभी से। जय श्री कृष्णा। सभी जय को श्री धन्यवाद। कृष्ण। कृष्ण भगवान स्वीकारें इसे और माफ करें हमारी गलतियों को। चलो हो गया आज का। कन्हैया माफ करे गलती को।